हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में। तो ये होता क्या है? प्रोलिफरेशन मतलब प्रसार या फिर फैलाव, मतलब किसी चीज़ का स्प्रेड होना। कोई चीज़ स्प्रेड हो रही है तो उसको रोकना है, ठीक है, लेकिन किस चीज़ का? ये है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। मतलब न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर वेपन्स हर किसी के पास ना हो, और इससे क्या होता है, खतरा बढ़ जाता है ना न्यूक्लियर वॉर का। इसलिए ये ट्रीटी साइन हुई थी। देखते हैं इसमें और क्या क्या है। ये इकलौती बाइंडिंग कमिटमेंट है इन अ मल्टीलैटरल ट्रीटी with the goal of disarmament by the nuclear weapon states and promotion of peaceful uses of nuclear energy। ये बाइंडिंग है, मतलब ये क्या बस रिकमेंड करती है या फिर कुछ बोलती है कि ऐसा करना चाहिए? नहीं, ये बोलती है कि ऐसा करो। मतलब अगर किसी ने ये ट्रीटी साइन की है तो कुछ चीज़ें होगी जो इस पर बंधन कारक होगी, मतलब बाइंडिंग होगी, ठीक है। मल्टीलैटरल है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर साइन किया है। तो टोटल कितने मेंबर्स है? 191 मेंबर्स है। ओके। ये ट्रीटी एनफोर्स कब हुई थी? 1970 में, इन द ईयर 1970। सिग्नेचर के लिए ओपन हुई थी इन द ईयर 1960। देखो, अभी वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद सब लोग ने न्यूक्लियर बॉम्ब का पावर देख लिया था, जो कि हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था। उसके बाद सब लोग को डर था कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स आर रियली वेरी डेंजरस और किसने ये यूज़ नहीं करना चाहिए। तो और ऐसे केस में क्या हो रहा था कि अलग अलग सुपर पावर्स जो थे, यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, सोवियत यूनियन हो गया, ये अपनी न्यूक्लियर पावर बढ़ाते जा रहे थे। तो और चाइना भी कम नहीं था, चाइना और फ्रांस भी इसमें लगे थे। तो फिर अगर सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो पूरी ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए ये ट्रीटी का क्या बोलते हैं ना, डिसाइड किया कि ऐसी ट्रीटी बनाते हैं। तो सिग्नेचर के लिए 1968 में ओपन किया और फिर मतलब 1970 से ये इन्फोर्स हो गई ट्रीटी, ठीक है। तो इस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है हॉल्ट करना स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स मेकिंग कैपेबिलिटी। तो हर किसी के पास ये कैपेबिलिटी ना हो कि न्यूक्लियर वेपन्स बना सके। दूसरा क्या? गारंटी द राइट्स ऑफ ऑल मेंबर्स टू डेवलप न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल एंड्स। मतलब अभी देखो, न्यूक्लियर एनर्जी का एक नुकसान है, ठीक है, लेकिन अदर साइड ऑफ द कॉइन उसका फ़ायदा भी बहुत है, बराबर। न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, करेक्ट। स्पेस टेक्नोलॉजी और अलग अलग फील्ड्स में ये यूज़ की जा सकती है। इसलिए क्या है कि न्यूक्लियर पावर को फुल्ली एलिमिनेट कर देना इज़ नॉट, क्या बोलते हैं ना, एडवांटेजियस। तो इसलिए क्या कि उसको पीसफुल यूज़ के लिए रखेंगे, ऐसा, ठीक है। अभी देखो, 5 न्यूक्लियर वेपन पावर्स थे ओरिजिनली। कौन कौन थे वो? यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ना न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स कौन से हैं जिनके पास 1 जनवरी 1967, मतलब ये ट्रीटी साइन के लिए ओपन बनी 1968 ना, तो 1967 से डिस्कशंस हुए थे। तो ये डेट के पहले जिसके पास मैन्युफैक्चर और एक्सप्लोर कर चुका था वो कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन या फिर कोई अदर डिवाइस प्रायर टू दिस डेट, उनको न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स बोला गया अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी। तो कौन कौन थे न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स? यूएस था, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया। रशिया मतलब पहले का सोवियत यूनियन, बाद में रशिया बना, बराबर। तो वो ये पांचों कौन है? ये है न्यूक्लियर पावर्स। फाइन। अभी इनके पास तो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स थे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, तो अभी ये भी साइन कर रहे हैं ट्रीटी, मतलब ये क्या सब ख़त्म कर देंगे? तो हाँ, एक हद तक हाँ, लेकिन फिर ये लोग दूसरों को कैसे कन्विंस करेंगे कि आप मत बनाओ, हम लोग ने तो बना लिया लेकिन आप मत बनाओ? अरे ऐसे तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि फिर इससे इन लोग का वर्चस्व बढ़ जाएगा। तो क्या किया पता है, ये ट्रीटी को मतलब बाकी लोगों के लिए भी कुछ एडवांटेज होना चाहिए। तो बार्गेन कैसे किया मालूम? इन लोग ने बोला कि देखो, हम क्या करेंगे, ये वाले जो पावर्स है ना, ये भी अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स का स्टॉक है वो धीरे धीरे कम करेंगे, ठीक है। और इनके पास अभी इनको पता चल गया कि न्यूक्लियर एनर्जी कैसे यूज़ करनी है, हाँ, तो ये कैपेसिटी इनके पास है, एडवांस टेक्निक्स इनके पास है। तो ये क्या करेंगे, जो बाकी की कंट्रीज़ है ना, जो ये साइन करेंगी ट्रीटी, उनको हेल्प करेंगे कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अचीव कर सके। मतलब न्यूक्लियर एनर्जी पीसफुल पर्पजेस के लिए, बाकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये सब के लिए यूज़ कर सके। तो ये कौन सिखाएगा? जिनके पास ऑलरेडी है। तो मतलब अगर मेरे पास कुछ भी न्यूक्लियर का नॉलेज नहीं है, स्टिल ये लोग मुझे हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे और जो भी तरह से हो सके, और मुझे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में सिखाएंगे
पीसफुल तरीके के यूज़ के लिए। हाँ, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स, और मुझे बदले में क्या करना है, मुझे बस ये साइन करके देना है कि मैं ना न्यूक्लियर वेपन बनाऊंगी ना बॉम्ब्स बनाऊंगी, हमारा देश ऐसा कुछ नहीं करेगा ऐसा। तो हम बस न्यूक्लियर एनर्जी पीसफुल पर्पज़ के लिए ही यूज़ करेंगे। ये बार्गेन वाला सिस्टम इन लोग ने किया, ठीक है। और ये ट्रीटिंग के अकॉर्डिंग ना एक यही चीज़ थी कि ये जो 5 लोग हैं ये क्या करेंगे, ये पूरी तरह गिव अप तो नहीं कर देंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कम कर देंगे न्यूक्लियर स्टॉक्स। अभी इन लोग ने क्या किया, और एक चीज़, ये लोग खुद का कम भी कर देंगे, और इनके पास जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो वेपन्स है न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह, वो किसी और न्यूक्लियर जो स्टेट्स है जिनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, ऐसे स्टेट्स को नहीं देंगे, या फिर हेल्प भी नहीं करेंगे कि वो बना सके न्यूक्लियर बॉम्ब्स। हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए थोड़ा हेल्प कर देंगे, लेकिन वेपन्स ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ना किसी को हेल्प करेंगे कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते कैसे। ये था इन लोग पे जो बाइंडिंग था, और बाकी के लोगों पे क्या बाइंडिंग है कि वो सिर्फ पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। ऐसा सब जो साइन कर रहे हैं वो मतलब उन पे ये सब बाइंडिंग होगा, ठीक है। अभी हमने यानी इंडिया ने ये ट्रीटी साइन नहीं की है। हाँ, नॉन सिग्नेटरीज में कुछ गिनी चुनी कंट्रीज़ है, और उनमें एक है इंडिया। इंडिया ने क्यों नहीं साइन किया? क्योंकि देखो, इंडिया के अकॉर्डिंग क्या है कि ये ट्रीटी से ना एक हायरार्की सेट हो गई। मतलब ये 5 लोग ज़्यादा पावरफुल हो गए ना, इनके पास न्यूक्लियर पावर है जो कभी भी किसी भी देश को डिस्ट्रॉय कर सकता है, करेक्ट। तो इंडिया का कहना है कि ये स्ट्रेंज है कि ये डेट के पहले, आप बोलो 1970 के पहले जिनके पास था, तो वो उनके पास होना न्यूक्लियर पावर आज भी है, तो वो लीगल है इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। हाँ, लेकिन 1970 के बाद अगर किसी के पास है तो वो इलीगल हो जाएगा इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, करेक्ट। तो इसलिए इंडिया का कहना है कि ये स्ट्रेंज है, ये मतलब फेयर नहीं है। इससे क्या हो जाएगा, ये लोग हमेशा के लिए सुपर पावर्स बन जाएंगे। और कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में ये 5 जन परमानेंट मेंबर्स है, करेक्ट, परमानेंट मेंबर्स ऑफ, इनके पास वीटो पावर है। हम यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना समझ लो कि परमानेंट मेंबर होना बहुत काम की चीज़ है। क्योंकि अगर इन 5 में से एक ने भी ना किसी एक डिसीजन में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कुछ मीटिंग चल रहा है, कुछ डिसीजन लिया, और ना एक ने भी बोला कि नहीं ऐसा नहीं करना है, रशिया ने बोला नहीं करना, तो चारों ने हाँ बोल के भी कोई मतलब नहीं है। एक का पावर भी बहुत ज़्यादा है, तो परमानेंट मेंबर बनना बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, ठीक है। इंडिया भी चाहता है कि बने, लेकिन इसको मतलब अभी तक ये लोग ने एक्सपांड नहीं किया है परमानेंट मेंबर्स, 5 तो 5 ही है कब से। तो ऐसा तो क्या है, इंडिया ने इसलिए साइन नहीं किया। इंडिया ने खुद के डेवलप किए न्यूक्लियर वेपन्स, और इंडिया ने ये ट्रीटी नहीं साइन की। अगर ट्रीटी साइन कर लेते तो हम न्यूक्लियर वेपन्स बना नहीं पाते, तो फिर हमें क्या बोलते हैं ना, इंडिपेंडेंस नहीं हासिल होता न्यूक्लियर कैटेगरी में। सिर्फ पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ करके क्या मतलब, तो फिर हमें हमेशा न्यूक्लियर बाकी सब देशों से डर के रहना पड़ता ना। और चाइना अपना नेबर है, एंड इट इज़ उसके पास न्यूक्लियर पावर है, तो इट वाज नॉट बेनिफिशियल फॉर अस कि हम ये ट्रीटी साइन करें। इसलिए इंडिया ने ये ट्रीटी नहीं साइन की। फिर पाकिस्तान हमारे ही कदमों पे चलता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, उसने भी डेवलप किया न्यूक्लियर वेपन्स और ये ट्रीटी साइन नहीं की है। देन इज़राइल, हाँ एक इज़राइल है, इसने ना कंफर्म किया है ना डिनाई किया है कि इसने न्यूक्लियर बनाए हैं कि नहीं न्यूक्लियर वेपन्स, लेकिन इसने साइन नहीं की है ट्रीटी। फिर एक देश है साउथ सूडान, इसने भी ये ट्रीटी साइन नहीं की है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। क्यों नहीं की है, एक्चुअली इसका कुछ ऐसा पॉलिटिकल रीज़न नहीं है, लेकिन ये कंट्री अभी अभी बनी है, 2011 में बनी है साउथ सूडान कंट्री, सूडान से अलग होके। तो इसमें ना ज़्यादा मतलब ये लोग अभी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वगैरह इन्होंने साइन नहीं किया फिलहाल, ये अपनी कंट्री डेवलप करने के चक्कर में, तो इन लोग ने नहीं किया। अभी ये हो गए 4, और एक जन है जिसने नहीं की, कौन पता है, नॉर्थ कोरिया, या फिर हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो इसने ना साइन की थी इन द ईयर 1985। फिर क्या हुआ, फिर इसने 2003 में विड्रॉ कर दी, क्योंकि फिर बाद में नॉर्थ कोरिया ने डेवलप करने लग गया न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर एनर्जी को मतलब असिस्टेंस लेके इसने पीसफुल वाले चीज़ों से सीख तो लिया, लेकिन बाद में इसका यूज़ करने लगा ताकि न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बना सके, वेपन्स बना सके। तो फिर इसने इस पर एलिगेशंस लगने लगे। एक देखो अभी कौन कर रहा है ये सब और कौन नहीं, कौन सच में फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये कौन रिव्यू करता है, ये ना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी,
एक एजेंसी है, ये देखती है कि सही में लोग फॉलो भी कर रहे हैं कि नहीं। तो इनके इंस्पेक्टर्स ने इंस्पेक्ट वगैरह किया था, नॉर्थ कोरिया पे कुछ एलिगेशंस लगे थे, फिर नॉर्थ कोरिया ने ये सब बोला कि नहीं, हमको ट्रीटी में ही नहीं रहना। तो अभी मतलब देखो लीगली किसके पास है, यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया, इनके पास तो है न्यूक्लियर पावर। और बाकी के ये जो लोग हैं जिन्होंने साइन नहीं किया, उनमें से किसके पास है, इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, इजराइल के पास है और नॉर्थ कोरिया के पास। मतलब टोटल अभी पूरे वर्ल्ड में 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। ओके, सो इंडिया का डिसीजन कुछ हद तक सही था। ठीक है, अभी देखो नॉर्थ कोरिया ने साइन किया फिर पीछे हट गया, ये कैसे हो गया? ट्रीटी तो बाइंडिंग थी ना। एक्चुअली ये ट्रीटी के ना 11 आर्टिकल्स है, बराबर। ये ट्रीटी 11 आर्टिकल्स में डिवाइड है और उसमें एक है इस्केप क्लॉज। इस्केप क्लॉज मतलब इस्केप मतलब भाग जाना, तो भाग जा सकते हैं इससे। तो अगर किसी देश ने मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स हो गए और बोले कि भाई नहीं हमारे देश के इंटरेस्ट के लिए सही होगा कि हम निकल जाए, कुछ विदाउट ऐसा स्पेसिफिक रीज़न ना दिए हुए भी, तो निकल सकते हैं। लेकिन आपको कितने 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। तो एक स्टेट को ये ट्रीटी से बाहर निकलने के लिए 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा सारे मेंबर्स को जो कि ट्रीटी के मेंबर्स हैं, और यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल को भी। ठीक है, फिर ये ट्रीटी रिव्यू की जाती है हर 5 साल बाद। फाइन, एवरी 5 years इट इज़ रिव्यूड। अभी देखो 1970 में एनफोर्स हुई थी ट्रीटी, करेक्ट। तब ना ये डिसाइड किया था कि ये ट्रीटी कब तक के लिए रहेगी, 25 साल के लिए रहेगी, ओनली 25 years ड्यूरेशन। फिर रिव्यू कॉन्फ्रेंस हुई 1995 में, 25 साल बाद। फिर बोला गया कि भाई ये एक्सटेंड करना ही सबके लिए सही होगा, क्योंकि नहीं तो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। तो ड्यूरेशन एक्सटेंड कर दिया इनडेफिनेटली, मतलब अभी ये चलते रहे, कुछ ऐसा है नहीं, कुछ स्टॉप नहीं है। ठीक है, मतलब हमेशा के लिए ऐसा समझ लो। ठीक है, फिर अभी हमने देखा कि ये ट्रीटी कंप्लायंस, मतलब ये ट्रीटी को कोई फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये वेरीफाई कौन करता है? इंस्पेक्शंस किए जाते हैं बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि क्रिएट हुई थी 1957 में अंडर यूनाइटेड नेशंस। किसके अंडर? यूनाइटेड नेशंस के अंडर। यूनाइटेड नेशन के अंडर की ये एजेंसी क्या करती है? प्रोमोट करती है सेफ, सिक्योर और पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्निक्स। तो इससे बढ़िया कौन होगा जो इंस्पेक्ट कर पाए, इसलिए इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अभी देखते हैं इंडिया के पास कितना है न्यूक्लियर पावर्स, देखते हैं। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक इंस्टीट्यूट है। इसके अकॉर्डिंग ये ना सर्वे करता है कि वेपन्स पे कितना खर्चा कर रहा है कौन सा देश, इसके हिसाब से रैंकिंग्स वगैरह दी जाती है और डेटा रिलीज़ किया जाता है हर साल। तो 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का अभी लास्ट ईयर्स से थोड़ा बढ़ के कितना हो गया है, 180 स्टोर्ड न्यूक्लियर वॉरहेड्स है अपने पास एट प्रेजेंट एज ऑफ Jan 2025। देन टोटल रशिया और यूएसए दोनों का मिलाकर ऑलमोस्ट 90% ऑफ ऑल न्यूक्लियर, मतलब धरती पे जितने न्यूक्लियर वेपन्स है फिलहाल एट प्रेजेंट, उसमें ऑलमोस्ट कितना 90% किसके पास है? रशिया और यूएस दोनों का मिला के इनके ही पास है। समझ रहे हो ऐसा। अभी हम देखते हैं कि ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी तो हो गई, हमने देखा कि कौन कौन था, यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया, ये तो मतलब इनका अपर हैंड है इस ट्रीटी में, इसलिए इंडिया पाकिस्तान ने साइन नहीं किए। इजराइल के पास है नहीं है, इसने कंफर्म नहीं किया, बट इट इज़ अ न्यूक्लियर पावर। नॉर्थ कोरिया ने साइन किया था, विड्रॉ कर दिया। ठीक है, अभी देखो कुछ और भी ट्रीटीज़ है न्यूक्लियर बैन करने के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए। देखते हैं कौन सी। एक है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इसको CTBT बोलते हैं शॉर्ट में। तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी क्या करती है? ये बैन करती है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट ऑन अर्थ, मतलब पूरी पृथ्वी पे कहीं पे भी आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, ऐसी ट्रीटी है ये। तो ये हमने साइन नहीं किया। भाई हम वेपन्स वगैरह बना रहे, टेस्ट करना तो पड़ेगा ना, सो इंडिया हैज़ नॉट साइंड इट। देन एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है फॉर द सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म 2005। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन बनाया गया है कि न्यूक्लियर टेररिज्म ना हो, करेक्ट, तो वो एक्ट सप्रेस किया जाए। तो कब बना था? 2005 में ये कन्वेंशन आया था, और ये क्रिमिनलाइज करता है प्लानिंग करना, प्लान भी करो या तो थ्रेट दो कि भाई हम न्यूक्लियर वॉर कर देंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब डालेंगे, या एग्जीक्यूट करना एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म। तो ऐसे को क्रिमिनलाइज किया गया है इस कन्वेंशन के द्वारा, और ये हमने साइन किया है कि हाँ सही है, चलो इसमें कुछ लीगल वैलिड पॉइंट्स है। थर्ड है पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी।
तो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी में ये कॉम्प्रिहेंसिव थी, ये तो हमने नहीं साइन की, पार्शियल टेस्ट वाली हमने साइन की है, इंडिया ने साइन की है, ठीक है। ये क्या बोलती है कि आप न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कहाँ पे बैन करना है, एटमॉस्फेयर में नहीं कर सकते, आउटर स्पेस पे नहीं कर सकते और अंडर वाटर नहीं कर सकते। जब मतलब अपने स्पेस में वहाँ पे नहीं कर सकते, अंडर वाटर नहीं कर सकते और एटमॉस्फेयर में नहीं कर सकते। तो ये है पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। तो सही है ना, क्योंकि अगर अंडर वाटर करेंगे तो मरीन लाइफ को धोखा है, आउटर स्पेस में करेंगे तो पता नहीं क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे, इसलिए ये वाली ट्रीटी हमने साइन की है। तो इंडिया ने साइन किया है पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, कन्वेंशन किया है जो क्रिमिनलाइज करता है सपरेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म, ये साइन किया है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी नहीं साइन की, और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी इंडिया ने नहीं साइन की है। रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया ईरान और इसराइल का अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये भी कुछ हद तक इसलिए है क्योंकि इसराइल ने कहा है कि ईरान अपना न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बढ़ा रहा है। ईरान इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, लेकिन स्टिल पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ ना करते हुए उससे ज़्यादा यूरेनियम एनरिचमेंट की जा रही है, मतलब 60% तक यूरेनियम एनरिचमेंट की जा रही है बाय ईरान, ऐसा इजराइल का दावा है। और इसलिए इजराइल ईरान पे अटैक कर रहा है कि ये लोग मतलब पीसफुल यूज़ के लिए नहीं कर रहे और ये न्यूक्लियर वेपन्स बना के ईरान, देखो ईरान सपोर्ट करता है किसको, हाउतीज़ को सपोर्ट करता है, हिजबुल्ला, लेबनन, पैलेस्टीन और फिर कौन से, यमन कंट्री। इन तीनों देशों में जो रिबेल्स है ना, हुतीज़ हो गया, हिजबुल्ला हो गया, हमास हो गया, हमास पैलेस्टीन का, हिजबुल्ला लेबनन का, हुतीज़ हो गए यमन के, तो इनको ईरान का सपोर्ट है। अभी इजराइल और इन लोग का पंगा चल रहा है, करेक्ट। तो क्या है, इजराइल को लगता है कि ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन बना रहा है तो ईरान इनको दे देगा, करेक्ट। हाँ, तो फिर ये इजराइल के लिए धोखा हो सकता है, इसलिए इजराइल ईरान पे अटैक कर रहा है, ठीक है। यही एलिगेशन है कि ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर होके भी, साइन करके भी ये पीसफुल यूज़ के लिए नहीं कर रहा, न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू।